बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद मुख्तार है और मैं न्यूरो फिजिशियन हूँ। न्यूरो फिजिशियन होने के नाते मैं बहुत से अमराज का इलाज करता हूँ, जिनमें फालिज, मिर्गी, सर दर्द, दर्द शिकी का, खास तौर पे हमारे लकवे के पेशेंट हैं और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका मैं इलाज करता हूँ। आज मैं जिस मौजू पे आप लोगों से बात करना चाहूँगा वो मिर्गी यानी एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी बहुत पुरानी बीमारी है और जितनी ये पुरानी है इतनी ही इसके साथ फरसुदा किस्म की सोचें और ख्याल और अजीब अजीब तोहमात जो है इसके साथ एसोसिएट किए हुए हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद जिन, भूत का साया है, ये बंदा खुदा न खास्ता बौला हो जाता है। और आपको जान के हैरत होगी कि ये जो सारी अजीब अजीब किस्म के ख्यालात हैं लोगों के इस मर्ज के साथ जो जोड़े हुए लोगों ने, ये सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान में या पसमानदा ममालिक में नहीं है, बल्कि बहुत से जिनको हम सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता या तहजीब याफ्ता ममालिक समझते हैं, उनमें भी ये तोहमात पाई जाती हैं। आपको शायद ये जान के हैरत होगी कि 1930 से या 1940 तक अमेरिका में मिर्गी के मरीजों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, ना ही वो किसी पब में या किसी सोशल गैदरिंग में आ सकते थे। उनसे इस हद तक इम्तियाजी सलूक बरता जाता था। अब बदकिस्मती से ये मसला अभी भी है कि हम मिर्गी के मरीजों को फिगर आउट करते हैं, उनको स्टैंड आउट करते हैं। हम समझते हैं शायद वो बाकी लोगों से थोड़े से इंफीरियर हैं या कमतर हैं, या वो एक ऐसे मर्ज में मुब्तला है जिसके साथ एक स्टिग्मा लगा दिया जाता है। तो मैं एक तो अपने मरीजों को मशवरा दूंगा कि प्लीज अपनी दवाई रेगुलर तौर पे लाजमी जो है मतवातर इस्तेमाल करें और अपनी दवाई में किसी भी किस्म का कोई नागा ना करें। अपने सोने जागने का स्केड्यूल जो है वो बरकरार रखें, उसमें कोई ज्यादा तब्दीली ना लेके अपने जो आराम के औकात हैं, जो आराम के घंटे हैं, उनको पूरा करें। और बहुत हद तक उम्मीद होती है कि मरीज 2 या 3 साल दवाई जब खाता है तो 70% चांस होता है कि मरीज ठीक हो जाता है। खास तौर पे मिर्गी के मरीज अपने आप को किसी से कमतर ना समझे। आप इतने ही टैलेंटेड हैं जितना कोई और है, बल्कि एक स्टडी तो ये कहती है कि मिर्गी के मरीज जो हैं उनका दिमाग आम मरीजों से या आम लोगों से ज्यादा चलता है। और दूसरी खास बात जो मैं बाकी लोगों से कहना चाहता हूँ, खास तौर पे अगर आपके खानदान में कोई मिर्गी का मरीज है, आपका दोस्त या आपका मोहल्लेदार जिसी को मिर्गी है, तो खुदा ना खास्ता खुदारा उसको जो है आप स्टिग्मा ना लगाएं इसके साथ, आप उसको सिंगल आउट ना करें, उसके साथ कोई ऐसा कोई सलूक ना रखें जो आप बाकी लोगों से नहीं रखते। मिर्गी के मरीज इतने ही कारामद शहरी हो सकते हैं जितना आम लोग हैं, जितना आप हैं, जितना मैं हूं। इनफैक्ट हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो मतलब ऐसे मरीज से मिर्गी के जो उन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। इसमें सरफहरिस्त हमारे अब्दुल ईदी मरहूम साहब हैं, जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा काम किया। बेशक वो मिर्गी थी, उन्होंने मिर्गी कंट्रोल की और हमारे और आपसे ज्यादा उन्होंने इंसानियत की, अपने मुल्क की खिदमत की। कोई भी मर्ज जो है वो ऐसा नहीं है कि जिसके साथ कोई सोशल स्टिग्मा लगाया जाए। जब एक किसी मरीज को अगर दिल का अटैक होता है या कोई और मर्ज है तो उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। हम मरीजों को लोग बताते हैं जी हमें दिल का मर्ज है या हमारा हार्ट की सर्जरी हुई है या हम हार्ट की दवाइयां खाते हैं। तो इस तरह किसी मरीज को अगर मिर्गी है तो उसको भी छुपाने वाली कोई बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है। इसको आप जो है एक आम बीमारी ही समझें। मिर्गी के बारे में कलमिया ये है कि ये अगर आप मिर्गी का दौरा देखें ना तो हार्डली कोई 20 सेकंड या 1-2 मिनट का होता है, बट उस दौरे के साथ जो स्टिग्मा है वो लाइफ टाइम का है। अनफॉर्चुनेटली ये शहरों में भी ऐसे ही है, देहातों में ऐसे ही है। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि ज्यादा इलाज हमारे माशरे को इलाज की जरूरत है। मिर्गी के मरीजों का इलाज तो हम कर ही लेते हैं, पर माशरे को इलाज की ज्यादा जरूरत है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा और मिर्गी के मरीजों को हमें उतनी ही जो है वो इंपॉर्टेंस देनी होगी और उतना ही उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देनी होगी जितनी आम लोगों को दी जाती हैं। सेकेंडली, बदकिस्मती से वो बच्चे जिनको मिर्गी होती है उनको हमने अक्सर देखा है कि उनको शादी में और शादी के रिश्ता देखने में काफी रुकावट का और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं, बहुत सी ख्वातीन ऐसी हैं जिनको मिर्गी है। वो एक कामयाब ना सिर्फ प्रोफेशनल है बल्कि एक अच्छी माँ भी है और एक अच्छी बीवी भी है। तो इस रवैये को तर्क करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी।